बरसात का मौसम जहाँ गर्मी की शिद्दत को कम करता है, वहाँ बहुत से मसाइल भी पैदा करता है। कीड़े मकोड़ों का आना, ग्रोसरी ख़राब हो जाना, ग्रोसरी में सीलन पैदा हो जाना, फंगस लग जाना, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हमें डेली बेसिस पे डील करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन तमाम मसाइल का हल कि किस तरह आप चंद ही रेमेडीज़ के साथ और घर की ही चीज़ों के साथ इन तमाम चीज़ों से फ़ाइट कर सकते हैं और अपना ये वेदर बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैं कुछ ग्रॉसरी करके आई थी और यहाँ पर मैं कुछ ग्रॉसरी रीस्टॉक करूँगी आज और आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम अपनी ग्रॉसरी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की कीमत आसमानों को पहुँच गई है। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को ख़राब होने और वेस्ट होने से बेहतर है कि हम कुछ प्रिवेंशन, कुछ ऐसी चीज़ें प्रिकॉशंस कर लें जिसकी वजह से हमारी चीज़ें बच सकें और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जा सकें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह हम अपने फ्लावर्स और अपने इस तरह की चीज़ों को बचा सकते हैं, जिसमें हमारा बेसन हो गया, मैदा हो गया, हमारा आटा हो गया। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हर घर में पाई जाती हैं, डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं। बरसात के मौसम में बेसन अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं पकोड़े, कढ़ी वगैरह बनाने के लिए। इस तरह के मौसम में इस तरह के खाने जो हैं वो बड़े मज़े के लगते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि मेरे घर में मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे बच्चे जो हैं वो मैदे से लाइक पैनकेक्स, वॉफ़ल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आटा तो हर घर में मौजूद होता है। तो इन चीज़ों को कैसे हम सेव कर सकते हैं किसी भी तरह के कीड़ों-मकोड़ों से? तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप एयर टाइट जार्स का इस्तेमाल करें। मैं बेसिकली ये प्लास्टिक के जार यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर हाउस हेल्प होती है। उससे ये होता है कि समटाइम्स हाथ चिकने होते हैं या जल्दबाजी में जार्स जो हैं वो गिर जाते हैं और टूटने का ख़तरा होता है। जहाँ पर पैसे ज़ाया होते हैं वहाँ पर चोट लगने का भी नुकसान हमें होता है। उसके लिए मैं ये प्लास्टिक के जार्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, ड्राई चीज़ों के लिए अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ख़तरा नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन जार्स में या इन प्लास्टिक की चीज़ों में चीज़ों को गर्म नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह। मैं ये प्लास्टिक के जार्स यूज़ करती हूँ। अगर आपने नहीं यूज़ करने तो आप शीशे के यूज़ करें, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा ये जार्स जो हैं मेरे और ये जो टैग्स हैं, इनके बारे में बहुत से लोग पूछते रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेज लिंक कर दूँगी, लिंक जो है शेयर कर दूँगी। आप चाहें तो इनसे मँगवा सकते हैं। इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं और ये जो टैग्स हैं ये मैंने बहुत पुराने, तकरीबन 4 साल हो गए मेरे पास हैं। तकरीबन 3 साल, 3 साढ़े 3 साल, और ये बहुत अच्छे रहे हैं। मैं इनको धोती भी हूँ, हर तरह से यूज़ करती हूँ। अब आ जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ कि किस तरह हमने अपने बेसन, अपने मैदे और अपने आटे को बचाना है। तो बे लीव्स जो होते हैं ये कीड़ों-मकोड़ों को दूर रखते हैं। इसकी जो स्मेल होती है ना वो कीड़ों को अच्छी नहीं लगती, दैट्स व्हाई फिर कीड़े जो हैं ना आपके बेसन और आपके आटे को ख़राब नहीं करेंगे। तो इस तरह के ये हर घर में मौजूद होते हैं। तेज़ पत्ता भी इसको कहते हैं। इसको आपने रख देना है अपने डिब्बे में और आपके जो कीड़े-मकोड़े हैं वो वहाँ तक नहीं जाएँगे। यहाँ पर मेरे पास मैदा जो है वो बैग में बच गया था क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में था, दैट्स व्हाई। अब मैं क्या करूँगी, इसमें भी बे लीव्स डाल दूँगी ताकि ये भी बच जाए। उसके बाद आप कोई भी क्लिप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ये भी मेरे पास बहुत पुराने हैं। या फिर आप शॉपर को सील ही कर दें, थोड़ा-सा चूल्हा जला के आग के आगे रखेंगे। जो बैग है वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। उसको किसी प्लेन सरफेस पे रख के स्पून की मदद से प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाएगा आपस में। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपका जो है ना मैदा ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारा आटा होता है, आटा तो हर घर में होता है, डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा होता है, इसलिए हम इसको भी बचा लेंगे। इसी तरह बे लीव्स के साथ, बे लीव्स इसके ऊपर रख दें, कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे। उसके बाद एक ख़ास मसला होता है, शुगर हमारी जो इस मौसम में है ना उसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और उसमें नमी भी पैदा हो जाती है। उसके लिए आप चाहें तो देखें, ये मैंने प्लास्टिक का जार रखा हुआ था, अब मैंने इसको वॉश करने के लिए रख देना है क्योंकि प्लास्टिक के जार में और अगर एयर टाइट ना हो अच्छे से तो फिर उसमें चांसेस ज़्यादा हैं चींटियों के आने के। तो इसको मैं धोकर साइड पे रख दूँगी और अभी के लिए यूज़ कर लूँगी ये ग्लास का जार, ठीक है? इसका एक तो ये बात है कि ग्लास का जार ज़्यादा
अच्छा होता है, नमी वगैरह नहीं जाती है आपकी चीज़ों में। उसके अलावा इसका जो कैप है या लिड है उसके ऊपर ये प्लास्टिक का सिलिकॉन का एक रबर सी लगी होती है जो इसको एयर टाइट बनाती है। तो चांसेस हैं कि इसमें नमी और इसमें चींटियाँ नहीं जाएंगी। लेकिन हम फिर भी फर्दर थोड़ी केयर कर लेंगे। इसमें मैंने चीनी ऐड की है और साथ आपने ले लेने हैं थोड़े से लौंग। लौंग जो हैं वो चींटियों को, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो उनको अच्छे नहीं लगते। दैट्स वाई फिर आपकी जो चींटियाँ हैं वो आपके शुगर के जार में नहीं जाएंगी। अगर नमी का शिकार हो जाती है शुगर, तो सबसे पहले तो ज़्यादातर यही होता है कि अक्सर लोग गीला चम्मच इसमें डाल देते हैं, वो आपने नहीं करना। और आप इसके जो बेस है सबसे नीचे वाले पार्ट में अगर कोई भी अखबार, कोई भी बटर पेपर या कोई सिंपल पेपर अगर आप रख देंगे, कोई भी आम किसी भी नोटबुक का पेज ही क्यों ना हो, वो अगर रख दें तो नमी जो है वो पेज जो है अब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी चीनी कभी भी वो सीलन का शिकार नहीं होगी। उसके बाद मॉइस्चर जो सॉल्ट में आ जाता है, आपने देखा होगा कि अक्सर सॉल्ट जो है ना इस मौसम में वो बहुत ज़्यादा नमी का शिकार हो जाते हैं, अजीब सा हो जाता है, गुठलियाँ सी बन जाती हैं या वैसे ही नमी नमी सी उसमें फ़ील होती है। उसके लिए एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने लेना है कोई भी कपड़ा, सिंपल कॉटन का हो जाए या मुस्लिन जो होता है जिसे मलमल का कपड़ा कहते हैं वो हो जाए, वो आपने छोटा सा कोई भी उसका टुकड़ा उसका पीस ले लेना है, उसको कट कर लें आप। मैंने इसको फर्दर कट कर लिया, बस इतना सा ही हमें चाहिए होगा। ये हम लेंगे और उसके साथ हम लेंगे चावल के थोड़े से दाने। चावल क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। आप इसकी एक पोटली सी बना लें। आप इसको आसानी से चीनी अपने सॉल्ट के अंदर या चीनी के अंदर भी रख सकते हैं और इस तरह इसकी पोटली बन जाएगी और ये जितनी भी नमी होगी ना अपने अंदर जो चावल हैं वो जज़्ब कर लेंगे और आपका नमक ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये आप रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये जो छोटे-छोटे कास्टर्स होते हैं, इनमें भी नमी आ जाती है। सबसे पहले तो इस सीज़न में कभी भी स्टील और इस तरह के कास्टर्स ना यूज़ करें क्योंकि इसमें ज़ंग भी लग जाता है और नमी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बेहतर ये है कि आप सिरेमिक या ग्लास के कास्टर्स यूज़ करें। उसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया और इसमें भी हम थोड़े से चावल के दाने डाल लेंगे। उससे ये होगा कि इसमें भी नमी नहीं आएगी और उसके बाद देखें चावल के दाने इन होल से पास नहीं होंगे तो लेकिन नमक हो जाएगा, तो आपका ये मसला भी हल हो गया। उसके बाद दालों को कैसे स्टोर किया जाए, तो दालें ऑफ़ कोर्स मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपने घर में इस सीज़न में ज़्यादा ग्रोसरीज़ जमा ना करें या दालें जमा ना करें। लेकिन समटाइम्स हमारा घर ऐसा जगह पे होता है जहाँ पे करीब कोई स्टोर नहीं होता, या फिर ये हो सकता है कि बार बार ग्रोसरी लेने जाना डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं होता, कोई हाउस हेल्प नहीं होती। उसके लिए फिर आपको घर में ही स्टोर करनी पड़ती है। मैं भी चंद चीज़ें लेके आई हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं लेके आई क्योंकि इस सीज़न में ख़राब होने का ख़तरा था। ये चंद दालें जो बहुत मेरी ज़्यादा यूज़ होती हैं, हफ़्ते में 2 दफ़ा तो बन जाती हैं, मैं वही लेके आई हूँ। सो यहाँ इसमें भी हम बे लीव्स रख देंगे, 2-2 3-3 रख दें आप, तो आपकी दालें जो है ना वो कीड़ों मकोड़ों से बच जाएँगी। इसके अलावा आप जो सुर्ख मिर्चें होती हैं लंबी वाली ड्राइड, वो भी रख सकते हैं। तो आपकी दालें जो है ना सेव रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। बाकी ये मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लेके आएँ। उसके बाद बात कर लेते हैं राइस की। राइस हर घर की ज़रूरत है और हम लोगों की कोशिश होती है कि थोड़े बहुत राइस घर में जमा कर लिए जाएँ ताकि किसी भी टाइम अगर खाना बनाना है तो हमें मुश्किल ना हो। मैं कोशिश करती हूँ कि तकरीबन 5 केजी का एक बैग मैं ले आती हूँ राइस का, जो कि मेरा पूरा मंथ जो है ना वो बहुत आसानी से गुज़र जाता है। तो राइस को भी सेव करना पड़ता है क्योंकि इसमें भी कीड़े वगैरह आ जाते हैं। उसके लिए वही रेमेडी हम बे लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले भी मेरे जो राइस पड़े हुए थे उसमें भी मैंने ये डाल के रखे थे और अब मैं नए राइस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं पड़े रहने दूँगी और ऊपर से मैं दोबारा से तेज़ जो पात है वो इसके अंदर डाल लूँगी। तो मेरे जो चावल हैं ना वो सिक्योर हो जाएंगे। अगर ये आपने नहीं करना, बहुत ज़्यादा मसला है, तो आप चावलों में नमक और थोड़ी सी हल्दी भी लगाकर सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें। इससे भी आपके जो चावल है ना वो कीड़ा वगैरह लगने से सेव हो जाएंगे। तो ये भी रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है और मेरी आजमाई हुई है। उसके बाद कुछ ड्राई आइटम्स होती हैं, मिसलेनियस चीज़ें, जैसे कि हमारे ओट्स हो गए, हमारे सीरियल्स हो गए, इसके अलावा ये जो हमारी सूजी होती है,
ये भी मैं रिकमेंड करूँगी कम लेके आएँ। अभी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी क्योंकि मैं ज़ावियार को और ज़ैनब को बहुत पसंद है हलवा, बना के देती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। तो मेरे पास सूजी रखी होती है। ये भी, इसमें फंगस भी लग जाता है और इसमें कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए एक रेमेडी ये है कि आप इसको किसी भी जार में डालें या सिंपल शॉपर में ही जिसमें आया है ना, उसको ही एज़ इट इज़ अपने फ्रीज़र में रख दें। इससे क्या होगा कि ये ना बिल्कुल ड्राई रहेंगे और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं जाएगा। चिली फ्लेक्स हमारे घर में यूज़ होती है। मेरे पास एक दफ़ा इसमें कीड़ा लग गया था, तब से मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और दोबारा कीड़ा कभी भी नहीं लगा। जब भी मैंने निकालनी हो, मैं नीचे फ्रिज से निकालती हूँ, खाने में डाल देती हूँ और कुछ भी नहीं इसको होता। इसी तरह ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें भी अक्सर कीड़ा लग जाता है या फंगस लग जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको भी किसी जार में डाल लें या सिंपल अगर शॉपर में भी है तो आप डाल लें और फ्रिज में रख दें। तो इसको कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा और आपकी चीज़ें जो है ना वो बच जाएंगी। तो ये भी टिप बहुत ज़बरदस्त है और मेरी आजमाई हुई है। उसके बाद कोरिएंडर। कोरिएंडर तो हमारे हर खाने में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा होता है, साबुत भी और पिसा हुआ भी। तो इसको भी अक्सर फंगस और कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको आप ड्राई रोस्ट कर लें। उससे ये होगा कि इसको कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा, इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाएगी। हल्की आंच पे आप इसको रोस्ट कर लें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद अगर आपने इसको ग्राइंड करना है तो ग्राइंड कर लें। अगर आपने साबुत किसी चीज़ में डालना है तो साबुत आप डाल सकते हैं। मैंने 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं। एक में मैं एक में मैं पाउडर फॉर्म में रखती हूँ क्योंकि मैं अपने खानों में पाउडर फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और एक में मैं साबुत रख देती हूँ। दोनों को मैंने एक ही टाइम पे इसको रोस्ट किया है और अब मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी। काली मिर्चें भी इसी तरह मैंने ग्राइंड कर ली हैं। काली मिर्चें मेरे खानों में बहुत इस्तेमाल होती हैं, एग्स में सुबह इस्तेमाल होती हैं और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं। सो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में काली मिर्चें चाहिए होती हैं। इसको भी मैंने सिरेमिक के कास्टर्स में डाल लिया है। इसके अलावा मैंने ये जार जो मेरे पास पड़ा हुआ था, जितना भी बाकी है जो मैं खानों में डालती हूँ वो फिर मैं बड़े किसी जार में डाल लेती हूँ। जो आम टेबल के लिए यूज़ होता है उसको मैं इस तरह कास्टर्स में डाल देती हूँ। तो ये भी मेरा एक काम हो गया। अब इसी ब्लेंड जैसे अगर मैंने ग्राइंड किया है, जब मैंने चीज़ें इस तरह की ग्राइंड करनी होती है ना तो मैं एक ही दिन में रखती हूँ। एक तो काम फ़ौरन से हो जाता है, दूसरा ये कि अब देखिए ब्लेंडर को मैंने धोना नहीं, मैंने इसको टिश्यू से साफ़ कर लेना है और इसी में सूखा धनिया आपने डालना है, उसको आप ग्राइंड कर लें। इसी तरह अगर आपने ज़ीरा करना है, टिश्यू से साफ़ करें और मतलब एक ही दफ़ा आपने मशीन निकाली और अपने जितने भी मसाले आपने पीसने हैं, एक ही ग्राइंडर में आपने पीस लेने हैं। आपको ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, बार-बार इसको धोना, खुश्क करना भी नहीं पड़ेगा और एक ही दफ़ा आपके सारे स्पाइसेस जिस दिन आपने ग्रोसरी रीफ़िल करनी है, उस दिन ये काम कर लें ताकि आपका काम जो है ना आसान हो जाए। तो काम को स्मार्टली करते हैं, थकते नहीं हैं और आप पहले सोच लें कि मैंने क्या-क्या चीज़ें ग्राइंड करनी है, इसी एक ग्राइंडर में हो जानी है। बस टिश्यू से हल्का सा उसको वाइप करें और आप उसमें नई चीज़ जो भी ग्राइंड करनी है, क्योंकि मसाले सारे एक मतलब थोड़े स्पाइसी चीज़ों के लिए ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखेंगे जो पाउडर मैंने बनाया था, एक मैंने पाउडर बना लिया है, वही रोस्टेड हमारे जो कोरिएंडर हैं और एक मैंने साबुत रख दिया। उसके बाद हमारे घर में छोटे-छोटे साशे पैक्स होते हैं, जो कि हमारे अक्सर हम बाहर से कोई खाना ऑर्डर करें तो उसके साथ आ जाते हैं। अच्छा, ये घर में ऐसे ही रुलते रहते हैं, कभी किस ड्रॉर में पड़े होते हैं, कभी किसी कैबिनेट में पड़े होते हैं, कभी फ्रिज में पड़े होते हैं। तो इसको सँभालने का एक तरीका है। किचन की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी शेयर कर दूँ। आप इन सबको एक जार में रखें और इस तरह क्या होगा, आपका जो मेस है, जो विजुअल क्लटर है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी ये बात कि जब भी आप खाना खाने लगेंगे ना, अगर बच्चों को केचअप की ज़रूरत है तो आप बजाय बड़े पाउच के आप छोटे पाउचेज़ उनको ये साशे दे दें, बच्चे ये खा पी जाएँगे और कोई मसला भी नहीं होगा, इस तरह यूज़ भी हो जाएँगे। तो जब भी आप खाना रखें तो टेबल पे फिर ये पैकेट्स रख दें ताकि अगर बच्चों ने लेने हों तो वो ये छोटे-छोटे पैकेट्स जो हैं ये ले लें। इससे ये होगा कि बच्चे समटाइम्स क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में केचअप डाल देते हैं और वो वेस्ट होती है। तो बेहतर ये है कि एक साशे खोला, फिर अगर ज़रूरत हुई तो दूसरा साशे खोला, आपकी केचअप बच भी जाएगी और दूसरा ये कि ये सिमटी भी रहेगी, अच्छी भी लगेगी। तो इस तरह आप अगर किसी मेहमान के सामने भी आपने खाना रखना है तो केचअप इस तरह आप जार को एज़ इट इज़ ही रख सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ स्नैक्स होते हैं जो कि इस वेदर में ना बहुत ज़्यादा सीलन का शिकार हो जाते हैं। इनका क्रंच ख़त्म हो जाता है।
अगर घर में मेहमान आए तो ऑफ़ कोर्स हमने अपने लिए बैकअप के तौर पर इस तरह की चीज़ें घर में सेव की होती हैं। लेकिन इस मौसम में इनका क्रंच जो ख़त्म हो जाता है ना, ये बहुत बुरा लगता है और वो चीज़ खाने के काबिल नहीं रह जाती। इसके लिए एक रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी या टिप शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको एयर टाइट और ग्लास के जार में रखें तो ये काफ़ी अरसा निकाल जाएगी। मैंने इस वेदर में स्पेशली ये चीज़ें जो है ना, मैं इस तरह के जार्स में रख लेती हूँ। तो हमने निम्को जो है वो अपनी रख ली, और भी मेरे पास पैकेट में भी पड़ी थी, वो भी सारी मैंने इसके अंदर डाल के रख दी। इसको चाहें तो आप अपनी स्लैब, किचन स्लैब पे भी रख सकते हैं, और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में भी ये ताज़ा रहेगी, कीड़े मकोड़ों से भी बचत हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करें, ये जो बिस्किट्स होते हैं ना, इनके ये हाफ़ रोल पैकेट्स यूज़ किया करें। इससे क्या होता है कि ये जितने खाए जाते हैं, ये एक ही खोल लें सारा खाया जाता है, बचते नहीं हैं। बड़े पैकेट लाने से अच्छा है, या खुले बिस्किट्स लाने से अच्छा आप इस तरह के हाफ़ रोल्स यूज़ करें। उसके बाद अगर बच गए हैं तो किसी एयर टाइट बॉक्स में या जार में डाल के रख दें, तो आपकी बचत हो जाएगी। और इन केस आपने अब यूज़ अगर करने हैं अपने बिस्किट्स, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? आपने अगर इनको फ्रिज में रखा है तो फ्रिज से निकालें और हल्का सा इसको माइक्रोवेव कर लें, इसका क्रंच वापस आ जाएगा। और अगर आपने माइक्रोवेव नहीं करना, तो आप एयर फ्रायर, अब तो हर घर में एयर फ्रायर होता है, एयर फ्रायर में आप इसको थोड़ी देर के लिए, जस्ट 2 मिनट्स के लिए आप इसको गर्म कर लें, तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। अब आप इसकी आवाज़ सुनें, तो हमारा ये मसला भी हल हो गया। उसके बाद फ्लाइज़, जो कि बहुत बुरी लगती हैं, मुझे तो शदीद नफ़रत है इन फ्लाइज़ से। तो घर में अगर फ्लाइज़ हों तो बहुत बुरा एनवायरनमेंट लगता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कोई भी लेमन ले लेना है, छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, कोई भी साइज़ अवेलेबल है आपके पास, और साथ में आपने ले लेनी है लौंग। लौंग और लेमन की जो स्मेल है ना, वो अच्छी नहीं लगती फ्लाइज़ को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने लेमन को हाफ़ कट करके उसके अंदर इस तरह लौंग जो हैं वो डाल देने हैं, और आपने कहीं पे भी, जो भी आपके घर की विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, या जहाँ से भी फ्लाइज़ आ सकती हैं, उसके करीब ये रख दें। तो यकीनन जो फ्लाइज़ हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी, और आप बच जाएंगे रोज़ रोज़ महंगे महंगे स्प्रेस करने से। तो ये रेमेडी भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। मैंने 2 लेमन्स को इस तरह कर लिया है, ताकि एक मैं किचन की जो विंडो होती है वहाँ पे रख दूँगी, और एक किसी और जगह जहाँ पे और भी कोई विंडोज़ घर की होती हैं। आप सारी विंडोज़ में बेशक इस तरह करके रख दें, तो ये जो फ्लाइज़ हैं ना, ये अंदर नहीं आएँगी इस विंडो के थ्रू। उसके बाद किचन की जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो डस्टर्स होते हैं ना, वो निगलेक्ट हो जाते हैं। उनसे इतनी बुरी स्मेल जो है ना, किचन में पैदा होती है। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर गीले रहते हैं, और हम इनको एयर ड्रायर नहीं करते। उस सूरत में क्या होता है कि जर्म्स जो है ना, वो गीली जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से इसमें एक ख़ास सी स्मेल पैदा हो जाती है। तो जितने भी अपने डस्टर्स हैं, कोशिश किया करें कि डेली बेस पे दिन में एक दफ़ा, या तो रात को या सुबह-सुबह जब आपने किचन का काम किया, तो अपने जितने भी डस्टर्स हैं वो आपने सारे एक बॉल में डालें। ये बॉल मैंने इन्हीं कामों के लिए रखा होता है। और हमारे स्पेशली हम डस्टर्स तो धो लेते हैं, लेकिन ये जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है ना, इसकी सफाई नहीं करते। तो इसकी सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें से भी स्मेल पैदा हो जाती है। हमारे बर्तनों को साफ़ करने वाली चीज़ ही अगर साफ़ नहीं होगी, तो क्या खाक हमारे बर्तन साफ़ होंगे। इसको क्या करना है आपने, विनेगर एंड सोडा, ये बेस्ट रेमेडी होती है। ये एक तो जरासीमों को भी भगाते हैं, और बुरी स्मेल को भी भगाते हैं। इसके अलावा चीज़ को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो आपने थोड़ा सा सोडा यूज़ करना है, ये मीठा सोडे की मैं बात कर रही हूँ, जो हम चनों को भी लगाते हैं। इसके साथ साथ आपने विनेगर ऐड कर देना है। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका रिएक्शन जो है वो शुरू हो गया है। उसके साथ साथ आप कोई भी डिश वॉशर ले लें, कोई भी सर्फ़ ले लें, डिटर्जेंट, कुछ भी जो आप अच्छा समझते हैं, कोई हैंड वॉश वॉश ले लें। वैसे जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है और हैंड वॉश जो होता है, ये माइल्ड होते हैं। डिटर्जेंट जो है हमारा कपड़े धोने वाला, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सो आप इस तरह किचन की चीज़ों के लिए आप लिक्विड ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें। इसमें से जितनी भी ग्रीस और फूड पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगी, वो सारी दूर हो जाएगी, और रगड़ने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप देखेंगे कि चिपचिपाहट भी इसमें पैदा हो जाएगी इन चीज़ों में भिगोने से। उसके बाद आप जब इसको रगड़ेंगे, आपने इतने अच्छे से रगड़ना है कि चिपचिपाहट सारी दूर हो जाए।
सो इसको फिर अच्छे पानी, साफ़ पानी से रिंस कर लें और उसके बाद इसको हवा में या धूप में फैला लें। ये काम आपने हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। डेली बेसिस पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट जो भी आपका है उसमें या सर्फ़ में आप भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब अपने बाकी काम कर लें तो आप इसको रिंस करके तो हवा में डाल दें। तो आप क्या ये कि जरासीम भी दूर हो जाएंगे, फूड पार्टिकल भी सारे निकल जाएंगे और इनसे गंदी सी स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये आपने लाजमी काम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे किचन के टॉवल्स होते हैं, वो निगलेक्ट अक्सर हो जाते हैं। जब हम लॉन्ड्री करते हैं, बाकी घर से कपड़े तो जमा कर लेते हैं, लेकिन किचन टॉवल जो है ना वो हम भूल जाते हैं। ये मैंने रखा होता है कि मैं इससे हाथ बार बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन में तो हमें बार बार हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गीला भी रहता है, इसके अलावा ये जल्दी गंदा भी हो जाता है, क्योंकि ग्रीस, समटाइम फूड पार्टिकल या कुछ भी, बच्चे भी समटाइम्स आते जाते हाथ लगाते हैं। तो इसको आप सिंपल डिटर्जेंट में भिगोएं और थोड़ी देर के लिए भीगा रहने दें। उतनी देर अपने बाकी काम कर लें, किचन की दूसरी क्लीनिंग कर लें, खाना बना लें और जब आप फ्री हो जाएं इसको अपने हाथों से मसलें और फिर आप इसको रिंस करके बाहर सूखने के लिए डाल दें। आपका ये मसला भी हल हो जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बजाय इसके कि आप लॉन्ड्री में भेजें, फिर धुल के, फिर खुश्क होके, फिर किचन में आए, उतनी देर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद हमारे किचन्स में और हमारे पूरे घर में इनफैक्ट इस मौसम में बहुत बुरी सी आवाज़ आ रही होती है। जितने भी हमारे डोर्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, इसमें क्योंकि समटाइम्स मॉइस्चर आ जाता है जो कि इसमें एक शोर सा पैदा कर देता है या रस्ट लग जाता है। उस सूरत में आपने क्या करना है, ये मशीन का तेल हर जगह अवेलेबल है। आप ये एक डिब्बी मंगवा लें या एक बोतल मंगवा लें और इसकी नोज़ल होती है बारीक सी, तो उससे ऑयल देना किसी भी चीज़ को बहुत आसान होता है। आप जितने भी इसके कैचर्स हैं या आप इसकी जो कब्ज़े से हैं, आप इसके अंदर डालेंगी तो ये जो शोर है ना वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स रस्ट या नमी की वजह से इसमें ये शोर पैदा होता है। तो ये भी बहुत एनोइंग लगता है इसका शोर। तो इससे ये है कि ये इसको मॉइस्चर मिलेगा और ऑयल देने की वजह से ये स्मूथ हो जाएंगे, तो फिर आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। इसी तरह घर के जितने भी कैबिनेट्स हैं, डोर्स हैं, अच्छा अगर आपने ये नहीं है आपके पास, आप मंगवाने वाला भी कोई नहीं है, कोई ला के भी नहीं दे रहा, तो आप घर में कोई भी ऑयल पड़ा है, सरसों का हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल पड़ा है, आप वो भी दे सकती हैं। उससे भी आपका ये मसला जो है ना सॉल्व हो जाएगा और ये ची ची की आवाज़ जो है ना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और भी किसी का फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ इन चीज़ों से डेली बेसिस पे इन चीज़ों को फेस कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।